दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो जेल में कैद हैं। उनके ऊपर कई सारे मामलात जो है वो दर्ज किए गए और इसी की वजह से वो जेल में कैद हैं। हमने अभी कुछ ही घंटों पहले एक वीडियो इस पूरे मामले पर जो है अपलोड किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को हमने सदफ़ कामरान जो यूट्यूब चैनल हमारा अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, हमने वहाँ अपलोड किया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले पर अब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है हम वहीं आपको देने वाले हैं। तो उस चैनल को जा करके अभी आप सर्च कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है और कमेंट सेक्शन में, खास करके कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके आप वो लिंक डाल दे रहा हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में खास करके पासा जो मामला है, जिसके तहत उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किए, उस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है। अभी हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी से रिलेटेड दो और मामलों की जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा तो इम्पोज़ किया ही गया था, जिसको लेकर के मामला दर्ज थे। हाई कोर्ट से जो है उन्हें राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया और हाई कोर्ट ने उनका जो केस था, उनकी जो अर्ज़ी थी, उसे पूरी तरीके से डिस्पोज़ कर दिया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके अपडेट्स के लिए आप जो कमेंट सेक्शन में जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड दो और मामलों के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो और मामला कौन सा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा इम्पोज़ होने से पहले दो नहीं बल्कि तीन केसेस हुए थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि ये तमाम मामले जो हैं वो इन चीज़ों से जुड़ी हुए, पासा से जुड़ा हुआ, इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो केस हुआ था वो जूनागढ़ में हुआ था। दूसरा इनके ऊपर फिर कच्छ में हुआ, फिर उसके बाद इनका मोडासा में हुआ, है ना। ये तीन केस जो है गुजरात में इनके ऊपर विद इन, कहा सकता है कि 10 से 15 दिन में ये तीनों केसेस जो है इनके ऊपर दर्ज हुए। जूनागढ़ और कच्छ और मोडासा, इन तीन मामलों में जूनागढ़ के जो कलेक्टर साहब थे, इन्होंने इनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 12 महीने तक जेल में रहना पड़ सकता है। लगभग 3 महीना जो है वो जेल में गुजरने वाला है। ये मामला अभी हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने इस मामले को डिस्पोज कर दिया। उसके बाद अभी ये मामला जो है वो चल रहे हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर इसके बारे में बताने लगूँ तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। जब वीडियो में बना चुका हूँ तो इसलिए कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। अब बात करेंगे ये दो मामला। तो देखिए, ये मामला तो इतना पहुंच गया कि धीरे धीरे ये पासा तक आ गया मामला, है ना। हेट स्पीच का मामला प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज तक चला गया। अब ये दो मामले जो कच्छ में थे और मोडासा में थे, यहां से इन्हें बेल तो मिल गई, लेकिन क्या ये केस खत्म हो गया? क्या दोबारा इस मामले में मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हो सकता है पासा से निकले और यहाँ इन दोनों में से जेल में भेज दिया जाए। इनमें इन दोनों केस के तहत भी इन्हें जेल में डाला जा सकता है। कहेंगे कि भैया आगे की कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के तहत ये साबित हुआ, वो साबित हुआ। तो इसकी लड़ाई भी जो है कोर्ट में जारी है। इन दोनों की बातें बेहद कम हो रही है। और ये जो कच्छ और मोडासा का मामला है, इसको लेकर के अदालत में सुनवाई जारी थी। एक नई तारीख दी गई है। जी हाँ, एक नई तारीख दी गई है और वो नई तारीख दी गई है 19/6/2024। 19/6/2024, यानी कि आप समझिए अभी कौन सा महीना चल रहा है। अभी आपका मई है, यानी कि 5वां महीना। जून में इस मामले में अब सुनवाई होनी है। दोनों मामले हैं, कच्छ का और मोडासा का, दोनों ही कंबाइंड तरीके से, हालांकि अलग अलग है केस। आपको मैं अभी इसका प्रूफ दिखाने जा रहा हूं। दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन दोनों को कंबाइंड तरीके से जो तारीखें मिली है वो 19/6 गालिबन बताया जा रहा है। लेकिन एक मामले में डेट ऑफ हियरिंग 19/6 तो है, लेकिन एक जगह डेट ऑफ हियरिंग जो है वो और भी काफी लंबे अरसे के बाद। आइए सीधे हम आपको प्रूफ्स की तरफ ले चलते हैं, ताकि आपको आसानी से ये मामला जो है वो समझ में आए, वरना आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। और देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये 19/6 वाला जो मामला है ये पासा का नहीं है, याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज का ये मामला नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया क्या खबर चला दी, है ना, फर्जी खबर बता दिया, झूठी खबर बता दी। हालांकि आज तक हमने कोई झूठी और फर्जी खबर हमारे चैनल से आज तक नहीं गया होगा, ये आपने देखा ही होगा। खैर देखिए, ये मामला आपको समझाने की कोशिश करो। देखिए, ये कहाँ का मामला है? गुजरात डिस्ट्रिक्ट अरावली मामला देखेंगे। देखिए, मोडासा सिटी में केस हुआ था इनके ऊपर, याद है, मोडासा सिटी में हुआ था। इस मामले को लेकर के 2/5/2024 को एक फाइलिंग की गई। कब की गई?
2/5/2024 यानी कि 2 मई को डेट जो मिली है, नेक्स्ट डेट इन्हें, ये 19/6/2024 है। क्या है? 19/6/2024 फॉर स्टे। इस मामले को जो है वो कहीं ना कहीं रद्द करने के लिए जो आवाज़ उठाई गई है, उसको लेकर के हाई कोर्ट में जो बातें सामने, देखिए हाई कोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई है ये आपको दिखा दे। पहले केस का डिटेल बता, देखिए यहाँ देखेंगे, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 2226 यानी कि अंडर आर्टिकल 226 के तहत जो इनके ऊपर स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन जो खास दर्ज किया गया था, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 2026 क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग एफआईआर क्रिमिनल कंप्लेंट, यानी कि इनके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी की जा रही है उसे क्वैश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो मामला दर्ज किए गए हैं उसकी सुनवाई कब होनी है? 19/6/2024 को होनी है, जिसको लेकर के डेट ऑफ फाइलिंग 2/5 का है। आप देखें इस पूरे मामले में इनके जो वकील साहब हैं, इन्होंने अभी तक मेमो डाल दिया है, वकालतनामा पेश कर दिया गया, सर्टिफाइड कॉपी, वकालतनामा, ये लगातार जो है इनके जो वकील है आफ्ताब हुसैन साहब, निसार साहब और ये तमाम लोग मिलकर के एक जो है मिस्टर मोहम्मद दानिश साहब हैं, वो तमाम लोग मिलजुल करके इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अभी जो है वो राहत की खबर नहीं है, 19/6/2024 को सुनवाई। अच्छा, दूसरा देखिए, इसके अलावा चूँकि हमने आपको बताया कि एक तो मोडासा और दूसरा कच्छ, तो कच्छ वाले मामले को यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ कच्छ, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, जिसमें आप देखें ये समार क्या है, ये समा खाली या ऐसे, हाँ समा ख्याली करके, सम ख्याली करके पुलिस स्टेशन है कच्छ में, जो भी हो। तो ये कच्छ में इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ था, इसमें इन्हें जो नई तारीख दी गई है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? 3/5। देखिए एक जगह फाइलिंग हुई 2/5 को, यानी कि 2 मई को कहाँ के लिए ये किया गया था आपको? मोडासा के लिए। और कच्छ के लिए फाइलिंग कब हुई? 3 तारीख को, 3/5 यानी कि 3 मई को। और इसकी भी नेक्स्ट डेट कब मिली है इन्हें? तारीख 19/6/2024, यानी कि 2 मामलों में मुफ्ती सलमान अजहरी की जो सुनवाई होनी है वो 19/6/2024 को होनी है। लेकिन इसमें एक जो कहा सकता है कि बड़ी सुलझी हुई नहीं, बल्कि कहा सकता है कि असुलझी हुई जो चीज़ है, जो काफ़ी थोड़ा सा परेशान करने वाली, जो समझ से पड़े वाली चीज़ है, वो यहाँ पर ये है। देखिए ये मामला सुलझ नहीं पा रही है। देखिए यहाँ पर उलझी हुई चीज़ जो है वो बिजनेस ऑन डेट, देखिए 23/4/2024, हियरिंग डेट यहाँ पर 24/7/2024 दिखाई दे रहा है। अब कौन से मामले में हियरिंग डेट 24/7/2024 भी है? कि जस्टिस हसमुख HD सुथार साहब जो है, इनके इस मामले में पर्पस ऑफ हियरिंग फॉर एडमिशन 24/7/2024 को की भी एक तारीख यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है ये 19/6/2024 है। अब ये 19/6/2024 के बाद ही ये बात समझ में आएगी कि आखिर इसका क्या मामला है। अगर आपको इस मामले की कुछ समझ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको लेकर के और भी सरल तरीके से जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों देखिए ये पूरा का पूरा मामला है और पूरी कहानी है। बाकी कई सारे मामलात हैं, लेकिन इन मामलों को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी परेशान है मुफ्ती सलमान साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, वो यकीनन इस वजह से परेशान है कि आखिरकार क्या किया जाए। तो ये एक पूरा का पूरा मामला है। हमने आपको देखिए ओवरव्यू बता दूं आपको फिर से मैं डिटेल में। एक मामला इनके ऊपर है पासा, है ना, पासा के तहत ये कहीं ना कहीं जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने लगा दिया है, तो ये मामला चल रहा है। पासा को लेकर के एक वीडियो हमने डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है, जिसे आप इस वीडियो जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन को आप चेक करेंगे, यानी कि जहाँ पे आप कमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो होगा वहाँ पर पिन किया हुआ होगा एक वीडियो का लिंक, आप उस पर जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मेरा पर्सनल चैनल है, वहाँ पर आपको तमाम जानकारी जो है हमने इसको लेकर के दे दिया है। अब 2 मामले बच गए। 2 मामला कौन सा? जूनागढ़ हो गया, तो एक मामला कच्छ का है, दूसरा मामला मोडासा का है। इन दोनों मामले में अगर आप देखेंगे तो कच्छ में और मोडासा में दोनों में एक दिन के बाद, मतलब यानी कि आज और कल करके 2 दिन फाइलिंग की गई है, जिसके तहत इन्हें जो तारीख मिली है वो है 19/6/2024, यानी कि आज से लगभग समझ लीजिए, आज तारीख गालिबन 28 है, तो मान के चलिए कि लगभग 23-24 दिनों के बाद जो है इस मामले पर भी सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या इनके ऊपर जो केसेस दर्ज किए, क्योंकि
काफ़ी सारी प्रोसीडिंग हो जाती है। अगर आपके ऊपर केसेस हैं तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, फिर उसको लेकर के अलग आप जेल में जा सकते हैं। एक तरफ पासा से हो सकता है, कभी रिहाई मिल गई तो इधर इनको इस मामले में लपेटा जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो लीगल टीम है वो इन दोनों मामलों को भी देख रही है और इन दोनों मामलों को लेकर के अभी तक ये खबर सामने आई है। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर से मैं आप तमाम लोगों से कह दे रहा हूँ, हमारा एक पर्सनल चैनल हमने बनाया है सदफ कामरान नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।